नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग प्लांट ब्रीडिंग के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे समझते हैं प्लांट ब्रीडिंग होता क्या है। मान लिया जाए अगर एक कोई प्लांट है, उसका हम लोग जेनेटिक जो है वो मेकअप करेंगे जेनेटिक चेंज करेंगे अपने अनुसार कि हम लोग उससे ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम इकोनॉमिक प्रॉफिट ले सकें। तो यही होता है प्लांट ब्रीडिंग। नेक्स्ट है बेसिक क्रोमोसोम। बेसिक क्रोमोसोम जीनोमिक नंबर जो होता है उसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। जेनेटिक क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, एन होता है। अब है हैप्लॉइड नंबर ऑफ ट्रिटिकम एस्टिबम। ट्रिटिकम एस्टिबम क्या हो गया, वीट, तो उसका हैप्लॉइड नंबर क्या हो जाएगा, 21। नेक्स्ट है हेट्रोप्लॉइड इन विच वन और फ्यू क्रोमोसोम और मिसिंग। तो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर मिसिंग होता है या स्लाइटली चेंज होता है वाइल्ड वेराइटी से, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एन यूप्लॉइड। नेक्स्ट है मोनोसोमिक हैप्लॉइड। मोनोसोमिक हैप्लॉइड क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, ओनली वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है। तो नेक्स्ट है डबल मोनोसोमिक। तो डबल मोनोसोमिक में दो बार मोनोसोमिक का आप देखिए तो 2n -1 -1 दो बार हो जाएगा। नलिसोमिक में क्या होता है कि 2n -2 हो जाता है। तो इसका देखिए लैक ऑफ बोथ नॉर्मल क्रोमोसोम होता है। और जनरली जो होता है ना, अगर मान लिया जाए ह्यूमन में अगर ऐसा कंडीशन हो जाए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है डबल ट्राइसोमिक। इसका क्या हो जाएगा, 2n + 1 + 1 है। उसके बाद है टेट्रासोमिक। टेट्रासोमिक में क्या हो जाएगा, 2n + 2। उसके बाद है डबल टेट्रासोमिक। डबल टेट्रासोमिक में जाएगा 2n + 2। उसके बाद है पॉलीप्लॉइडी लेवल इन एम्ब्रायो एंड इंडोस्पर्म ऑफ सीड। तो इसका क्या हो जाएगा, 3n। नेक्स्ट है पॉलीप्लॉइडी लेवल इन एम्ब्रायो एंड इंडोस्पर्म ऑफ सीड। ये तो रिपीट कर लिए हम लोग, 3n। उसके बाद है पॉलीप्लॉइडी लेवल ऑफ टेस्टा एंड पोलन मदर सेल ऑफ सीड। तो इसका हो जाएगा 2n। तो पॉलीप्लॉइडी क्या होता है दोस्तों, तो ये हेरिटेबल कंडीशन होता है जिसमें मोर देन 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ क्रोमोसोम कॉमन होता है। तो ये मेनली कॉमन आपको किस में दिखेगा, प्लांट में। उसके बाद है पॉलीप्लॉइडी लेवल ऑफ इंडोस्पर्म ऑफ ट्रिटिकम एस्टिबम। तो ये क्या हो जाएगा, 63। उसके बाद है ट्रिप्लॉइड्स आर यूजफुल फॉर। तो ट्रिप्लॉइड्स है वो किसके लिए यूजफुल होता है, वो होता है सीडलेस फ्रूट्स के लिए। नेक्स्ट है व्हीट, कॉटन, टोबैको एंड ओट्स आर। तो ये क्या हो जाएगा, येलो पॉलीप्लॉइड्स हो जाएगा। उसके बाद द टर्म प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन वाज प्रपोज्ड बाय। तो जो टर्म है प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ओरिजिन वो किसके द्वारा प्रपोज किया था, वेविलॉव के द्वारा प्रपोज किया गया था। नेक्स्ट है वेजिटेटिव एम्ब्रायो डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो वेजिटेटिव एम्ब्रायो जो होता है बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो फ्रूट का जो डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। नेक्स्ट है एम्ब्रायो ओरिजिनेट्स फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग। जो एम्ब्रायो है ओरिजिनेट होता है अनफर्टिलाइज्ड एग से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्थोजेनेसिस। नेक्स्ट है प्रोजेनी ऑफ ए सिंगल क्रॉस फर्टिलाइज्ड हाइड्रोजाइगस इंडिविजुअल। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इनब्रीड। नेक्स्ट है मेल स्टेराइल लाइन। तो मेल स्टेराइल लाइन किसको बोलते हैं, एलाइन। उसके बाद है प्रोजेनी ऑफ अ सिंगल प्लांट ऑब्टेन्ड बाय सेक्सुअल प्रोडक्शन। तो सिंगल प्लांट का प्रोजेनी जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा होता है ऑब्टेन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोन। उसके बाद है ए सिंगल जीन इफेक्टिंग मोर देन वन कैरेक्टर गवर्निंग मल्टीपल ट्रेड्स। अब मान लीजिए कोई एक सिंगल जीन है जो मल्टीपल ट्रेड्स को गवर्न करा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी। नेक्स्ट है रिपीटेड क्रॉसिंग ऑफ हाइब्रिड प्रोजेनी बैक टू वन ऑफ इट्स पेरेंट। तो मान लिया जाए एक कोई हाइब्रिड प्रोजेनी है उसका पेरेंट से हम लोग क्रॉस करवा रहे हैं बार बार, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक क्रॉस। नेक्स्ट है F1 इंटू हाइमोजेगस रिसेसिव पेरेंट। तो इसका टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। उसके बाद है इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इज अ क्रॉस बिटवीन, तो 2 प्लांट ऑफ डिफरेंट वेराइटीज होता है। उसके बाद है व्हेन पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एन अनदर फॉल्स ऑन रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो इसका क्या हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट है सेल्फ पॉलिनेशन पॉलिनेटेड स्पीसीज आर ऑल्सो नोन एज। तो सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोगैमस स्पीसीज। नेक्स्ट है व्हेन पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम फ्लावर ऑफ वन प्लांट ट्रांसफर टू रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन, एलोगेमी। राइस, व्हीट, बकव्हीट एंड ओट्स आर। तो इसका किसका एग्जाम्पल है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप का। उसके बाद है मेज, पर्ल मिलेट, ब्लैक मस्टर्ड एंड सनफ्लावर आर। तो इसका है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स। नेक्स्ट है ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स आर। तो ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स कौन कौन सा हो जाएगा, सैफलर, अरहर, कॉटन एंड सोरगम। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस इन ब्रीडिंग सेल्फिंग लीड्स। तो अगर कंटिन्यूअस इन ब्रीडिंग होगा, अगर मान लीजिए एक कंटिन्यूअस इन ब्रीडिंग लगातार होता जाएगा तो होमोजाइगोसिटी मतलब सिमिलरिटी को वो करेगा। नेक्स्ट है सिंगल सीड डिसेंट मेथड इज अ मेथड ऑफ, तो सेल्फ पॉलिनेशन का मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मास सिलेक्शन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन। तो मास सिलेक्शन होता है फेनोटाइप। फेनोटाइप क्या होता है दोस्तों, फेनोटाइप मतलब फिजिकली जिसका अपीयरेंस एक जैसा होता है। अगर जीनोटाइप रहता तो जीनेटिकली सेम रहता, और फेनोटाइप मतलब बाहर से देखने में अपीयरेंस वगैरह सब सेम है।
नेक्स्ट है द ओल्डेस्ट सिलेक्शन मेथड ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट। तो ओल्डेस्ट सिलेक्शन मेथड है क्रॉप इंप्रूवमेंट का, वो क्या था? मास सिलेक्शन। मास सिलेक्शन में क्या होता था? पहले एक टाइप का, मान लीजिए एक फील्ड में एक टाइप का फिनोटिपिक, मास सिलेक्शन फिनोटिपिक होता है जैसा कि मैंने बताया था, उस टाइप का ले लिया, फिर उसको इंप्रूव करते हैं, उसमें से बेसिस पे जो होता है छांटते जाते हैं, उसके बाद प्योर एक सिलेक्शन होता है। इसका 6-7 मेथड है, किसी क्लास में मैं अच्छे से डिटेल में आपको बताऊँगा। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर लाइन वाज गिवन बाय। तो प्योर लाइन का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया था? तो वो जॉनसन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है ए प्रोजेनी ऑफ सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। तो क्या हो जाएगा? प्योर लाइन। अब देखिए सिंगल होमोजाइगस और सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो उसका क्या हो जाएगा? प्योर लाइन। नेक्स्ट है ए मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर वीट। तो ब्रीडिंग ऑफ वीट का क्या हो जाएगा? क्योंकि ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है वीट, तो इसका प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रीडिंग रेफर्स टू सिलेक्शन प्रोसीजर इन विच द सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज इज ग्रोन विदाउट सिलेक्शन। तो इसका क्या हो जाएगा? बल्क। इसमें बल्क में हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारा ले लेते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर सेलेक्टिंग फ्रॉम सेग्रीगेशन जनरेशन ऑफ क्रॉसेज इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। तो ये क्या हो जाएगा? पेडिग्री मेथड। उसके बाद है ए मेथड विच इज नॉट फॉर हैंडलिंग सेग्रीगेशन पॉपुलेशन। तो ये क्या हो जाएगा? बल्क मेथड। नेक्स्ट ए मेथड फॉर इम्प्रूवमेंट स्पेसिफिक ट्रेड्स इज दैट प्लांट हाइट, डिजीज रेजिस्टेंसी। तो इसका क्या हो जाएगा? पेडिग्री मेथड। नेक्स्ट है मल्टी लाइन ब्रीडिंग इज एक्सप्लॉयटेड वाइडली इन द क्रॉप। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? वीट। नेक्स्ट ए मेथड डज नॉट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस सिलेक्शन फॉर सुपीरियर प्लांट टिल F5 जनरेशन। तो ये हो जाएगा सिंगल सीड डिसेंट मेथड। नेक्स्ट है कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर ट्रांसफर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंसी फ्रॉम वन वेराइटी टू अनदर वेराइटी। तो इसका क्या हो जाएगा? बैक क्रॉस मेथड। नेक्स्ट है क्लोनल सिलेक्शन मोस्टली यूज इन द क्रॉप। तो क्लोनल सिलेक्शन जो होता है वो किस में यूज होता है? जिंजर। नेक्स्ट है द पेरेंट विच इज यूज ओनली वंस इन अ बैक क्रॉस ब्रीडिंग मेथड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोनर। नेक्स्ट है बल्क मेथड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो पहली बार बल्क मेथड किसके द्वारा यूज किया था? निल्सन एहले। नेक्स्ट है प्रोजेनी सिलेक्शन इज ऑल्सो नोन एज ईयर टू रो मेथड ऑफ सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेथड यूज्ड फॉर हैंडलिंग द सेग्रीगेटिंग जनरेशन, पेडिग्री, बल्क एंड सिंगल सीड डिसेंट मेथड। ए मेथड ऑफ ब्रीडिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ गुड वेराइटी। तो ये क्या हो जाएगा? बैक क्रॉस मेथड। अगर मान लिया जाए कोई क्रॉप है जिसको हम लोग कुछ उसका इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, तो हम उसका पेरेंट से जिससे वो ट्रेट लेना चाहते हैं उससे हम लोग बैक क्रॉस करवा सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा? इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है ए मेथड इन विच डिजायरेबल स्कैटर्ड फेवरेबल जीन्स आर सेलेक्टेड इन डिफरेंट प्लांट्स इन ईच जनरेशन। तो ये क्या हो जाएगा? रिकरेंट सेलेक्शन। नेक्स्ट है ए मेथड ऑफ ब्रीडिंग इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। तो ये क्या हो जाएगा? प्योर लाइन सेलेक्शन। नेक्स्ट क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट होमोजाइगोट प्लांट इज तो हाइब्रिड और F1। उसके बाद ए इंटू बी इज इक्वल टू F1। तो ये क्या हो जाएगा? सिंगल क्रॉस हाइब्रिड हो जाएगा। ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ये क्या हो जाएगा? AB इंटू CD, ये क्या हो जाएगा? डबल क्रॉस हाइब्रिड। उसके बाद है सिलेक्टेड वेराइटी लाइन क्लोन एक्स पॉलिनेटेड क्रॉप वेराइटी। तो ये क्या हो जाएगा? टॉप क्रॉस। नेक्स्ट है ए सिंगल क्रॉस AB इंटू OP वेराइटी। तो क्या हो जाएगा? डबल टॉप क्रॉस। नेक्स्ट है ए वेराइटी प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग इन ऑल कॉम्बिनेशंस अ नंबर ऑफ लाइन दैट कंबाइन वेल ईच अदर। तो क्या हो जाएगा? सिंथेटिक वेराइटी। नेक्स्ट है सिंथेटिक वेराइटीज मेंटेन्ड बाय, तो सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट है ए वेराइटी प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग द सीड्स ऑफ सेवरल फेनोटिपिकली आउटस्टैंडिंग लाइन्स। तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं? कंपोजिट वेराइटी। कंपोजिट वेराइटीज डेवलप्ड बाय क्रॉस पॉलिनेशन। नेक्स्ट है हाइब्रिड वेराइटी वाज फर्स्ट एक्सप्लॉयटेड इन, तो क्या किसमें हुआ था? ये मेज। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इन विच फ्लावर्स ओपन बट ओनली आफ्टर पॉलिनेशन हैज टेकन प्लेस। तो इसको क्या हो जाएगा? चेस्मोगेमी। उसके बाद चेस्मोगेमी वाज फाउंड इन, तो इसके किसमें मिलता है? राइस, मूंग एंड ओट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन अकर बिफोर ओपनिंग ऑफ फ्लावर इज टर्म्ड एज, तो इसको क्या बोलते हैं? क्लिस्टोगैमी। नेक्स्ट है क्लिस्टोगैमी वाज फाउंड इन, तो इसमें किसमें मिला था? व्हीट एंड बार्ले। नेक्स्ट है व्हेन मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑफ हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, तो इसको क्या बोलते हैं? डाइकोगैमी। व्हेन फीमेल मैच्योर्स बिफोर मेल, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटोगैनी। नेक्स्ट है pollen from a flower of one plant falls on the stigma of other flowers of the same plant, तो इसको क्या बोलते हैं? गिटेनोगैमी। नेक्स्ट है when male and female flowers occur on the same plant, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोसियस। नेक्स्ट है when male and female flowers occur on different plants, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइसियस। अब मेज क्या है? मेज एक मोनोसियस प्लांट है। पपाया क्या है? वो एक डाइसियस प्लांट है।
नेक्स्ट है फर्स्ट इंटरजेनरिक हाइब्रिड वाज, तो ये क्या था, रेडिस इंटू रेबिस क्रॉस करवाया किससे गया था, कैबेज से। उसके बाद है हाइब्रिड वेराइटी ऑफ राइस इज डेवलप्ड बाय यूजिंग GMS एंड CGMS। GMS और CGMS क्या हो गया, उसके बाद जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, और CGMS क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। नेक्स्ट है डबल क्रॉस हाइब्रिड ऑफ मेज आर डेवलप्ड बाय तो CGMS क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। उसके बाद है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ हाइब्रिड्स इन टोबैको वाज कैरिड आउट बाय, तो क्या था, क्योल रियूटर। नेक्स्ट है सुपीरियोरिटी ऑफ F1 हाइब्रिड्स ओवर बोथ ऑफ इट्स पेरेंट्स टर्म एज हेट्रोसिस हो जाएगा। उसके बाद टर्म हेट्रोसिस वाज गिवन बाय किसके द्वारा गया था, सल। नेक्स्ट है द एवरेज वैल्यू फॉर अ कैरेक्टर ऑफ टू पेरेंट्स ऑफ द कंसर्न्ड हाइब्रिड, क्या हो जाएगा, एवरेज हेट्रोसिस या मिड पेरेंट भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन हेट्रोसिस एस्टिमेटेड ओवर द सुपीरियर ऑफ बेटर पेरेंट, तो इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोबेल्टियोसिस। नेक्स्ट है व्हेन सुपीरियोरिटी ऑफ द हाइब्रिड टू द स्टैंडर्ड कॉमर्शियल चेक वेराइटी, तो इसको क्या हम लोग बोलते हैं, इकोनॉमिक हेट्रोसिस। नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिन बिटवीन नन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। नेक्स्ट है लॉस और डिक्रीज इन विगर एंड फिटनेस एज ए रिजल्ट ऑफ इनब्रीडिंग, तो इसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद हाईली आइडिज फाउंड इन तो अल्फा एंड कैरोट। नेक्स्ट है सडन हेरिटेबल चेंज इन एनी कैरेक्टरिस्टिक्स और एन ऑर्गेनिज्म, तो सडन हेरिटेबल चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। उसके बाद एक्सरेज एज म्यूटाजन वाज फर्स्ट यूज बाय, तो एक्सरेज म्यूटाजन है कब यूज किया गया था, मलर के द्वारा। नेक्स्ट द यूनिट इन विच म्यूटेशन अकर, मटन, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। नेक्स्ट है केमिकल और फिजिकल एजेंट विच ग्रेटली इनहेंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, म्यूटाजिन। नेक्स्ट देखें ए मैनमेड सीरस, तो ट्रिटिकेल। द कल्टिवेटेड बनाना इज ए ऑट्रोट्राइप्लॉइड। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ द इंटायर टेसल, इंटायर मेल इन्फ्लोरेसेंस ऑफ मेज फ्रॉम द प्लांट ऑफ बिफोर पॉलन टू इनिशिएट क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिटेसलिंग। नेक्स्ट है ए कंडीशन इन विच आइदर पॉलन इज एब्सेंट और नॉन फंक्शनल इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल स्टेरिलिटी। नेक्स्ट है व्हेन पॉलन स्टेरिलिटी इज कॉज्ड बाय साइटोप्लाज्मिक जीन्स, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जैसे हमने आपको अभी ऊपर बताया था। उसके बाद है एन इंपॉर्टेंट मेल स्टेरिलिटी सोर्स ऑफ सोरगम, इसको क्या बोलते हैं, टिफ्ट 60। नेक्स्ट इथ्रेल इज यूज्ड एज गैमेटोसाइड फॉर व्हीट, राइस एंड शुगर बीट। नेक्स्ट है व्हीट इज तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलो हेक्साप्लॉइड। उसके बाद है शुगर केन, कॉटन एंड ब्रासिका, तो हम लोग ये क्या है, ऑटो पॉलीप्लॉइड्स। उसके बाद है पोटैटो इज पोटैटो क्या है, ऑटो टेट्राप्लॉइड हो जाएगा। उसके बाद है ब्रासिका नेग्रा वाज इवॉल्व फ्रॉम, तो ब्रासिका नेग्रा क्या हो गया आपका, ब्लैक मस्टर्ड हो गया, किसे इवॉल्व हुआ था, बी कॉम्पेस्टिस इंटू बी ओलेरेसिया। नेक्स्ट है ब्रासिका जुनेका वाज इवॉल्व फ्रॉम, तो ब्रासिका जुनेका किसे इवॉल्व हुआ था, बी कॉम्पेस्टिस इंटू बी निग्रा। नेक्स्ट है कैरेक्टर विच आर गवर्नड कंट्रोल्ड बाय सेवरल जीन्स इच हैविंग स्मॉल इंडिविजुअल इफेक्ट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक ट्रेट्स। उसके बाद है नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, इसको क्या है, एग्रोबैक्टीरियम। तो दोस्तों ये हम लोग का आपका प्लांट ब्रीडिंग का कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम लोग देखे थे ऑनलाइनर। अब बाकी इसको डिटेल भी अदर चैप्टर्स में हम लोग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम लोग सीड साइंस के ऊपर ऑनलाइनर क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, जय हिंद।